हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। मतलब कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। आखिर ये आप कह सकते हैं क्या होते हैं बॉन्ड्स, किस तरीके के होते हैं, कब ये इशू होते हैं, कौन इसे इशू करता है और क्या इनका यूज़ है, ये सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कई बार आपके मन में भी ऐसा सवाल आया होगा ज़रूर कि आखिर जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे जो पैसा लगता है वो पैसा आता कहाँ से है, और अगर इतना पैसा अगर किसी बंदे के पास है, किसी शख्स के पास है जो कि आप कह सकते हैं लड़ रहा है, तो उस पर सीबीआई क्यों नहीं कुछ कहती। तो हम लोग अपनी आज की वीडियो में इसी से कुछ बातें रिलेटेड है वो डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आप लोग को मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर कहीं पर कोई डाउट या फिर आपके पास कोई भी सजेशन है हमारे लिए तो उसको आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को और एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट को आराम से पढ़ते हैं। लेकिन बता दूं उससे पहले कि 10 नवंबर को आप कह सकते हैं जो नए बैचेज हैं आज से ही वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं। 0% की EMI भी आपको मिल रही है, तो आप लोग इसका फायदा भी जरूर उठाइएगा। साथ ही आपको मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए यहाँ पे ईपीएफओ की जो क्लासेस हैं ये भी लाइव हो चुकी हैं, इसका बेनिफिट भी आप जरूर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज है दोस्तों मेंस के लिए, तो आप लोग इसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं एनरोल करके। और आप लोगों के लिए फ्री में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी लाया गया है, तो आप लोग यहाँ पे भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। हमारा ऐप है दोस्तों कंप्लीट, वो भी लॉन्च हो गया है, जहाँ पे आप लैपटॉप और 2 लाख तक के जो प्राइसेस हैं ये जीत सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूं क्या हुआ बेसिकली और न्यूज़ में क्यों था ये टॉपिक। देखिए क्या हुआ कि जो असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं अभी आप कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश और गुजरात के अंदर, उनमें ही आप कह सकते हैं कुछ बातें आई। अब 7 नवंबर को आप कह सकते हैं अमिट करा गया था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को। ओके, यहाँ पे कह सकते हैं सिर्फ 15 दिन पहले यहाँ पे आप कह सकते हैं ग्रांट करी जाएगी उसकी पावर को, इस बात को बताया गया कि एक्स्ट्रा यहाँ पे 15 डेज दिए जाएंगे ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड सेल्स। देखिए दोस्तों बताओ मैं आपको, जब भी यहाँ आप कह सकते हैं वो साल रहेगा जिस साल में जनरल इलेक्शन रहने वाला है टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज, उसके लेजिस्लेचर के साथ ये काम रहने वाला, मतलब कि उसी साल में ये चीज होगी। साथ ही दोस्तों इनको यहाँ पे पावर बताई गई है कि वो ओपन कर सकते हैं अपना फ्रेश 1 वीक विंडो फॉर इशूइंग आप कह सकते हैं बॉन्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 9 नवंबर। तो 9 नवंबर से आप कह सकते हैं जो इनके इलेक्टोरल बॉन्ड वाली विंडो है ये खुल जाएगी। आगे मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ क्या ये विंडो क्या है, ये जो मैं यहाँ पे वर्ड चूज कर रहा हूँ ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि हम लोग ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, और ये टॉपिक न्यूज में कहाँ से आया, आप लोग लिए किस कॉन्टेस्ट में ये आप इसे बेनिफिट देगा। तो अभी इलेक्शन होने वाले हैं, उससे पहले यहाँ पे कुछ डिसीजन लिए गए हैं, उसके बाद आप कह सकते हैं ये चीजें न्यूज में आएंगी। गुजरात का जो असेंबली इलेक्शन है दोस्तों ये 2 फेजेज में होगा, पहला होगा नवंबर 1 और से 5 को, और वहीं हिमाचल प्रदेश का जो है दोस्तों वो 12 नवंबर से चालू हो जाएगा। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि गुजरात के और हिमाचल प्रदेश के जो इलेक्शन है ये अभी ही इस महीने नवंबर में और आप कितना अगले महीने दिसंबर में रहने वाले हैं। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री है दोस्तों इसने कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये वैलिड रहेंगे फॉर 15 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जब से वो इशू हुए हैं उसके बाद। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नो पेमेंट शेल बी मेड टू एनी पे पॉलिटिकल पार्टी इफ इलेक्टोरल बॉन्ड इज डिपॉजिटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द वैलिडिटी पीरियड। तो ये बात इन्होंने बोली है कि अगर ये वाली डेट अगर निकल जाती है, 15 दिन वाली डेट अगर निकल जाती है तो उनका कोई भी यूज नहीं रहेगा, वो एक्सपायर मान लिए जाएंगे। और जो यहाँ बताऊं मैं आपको, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इस डिपॉजिट किए जाएंगे बाय द एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी इन इट्स अकाउंट शेल बी क्रेडिटेड ऑन द सेम डे। तो जिस दिन वो डाले जाएंगे उसी दिन यहाँ पे आप निकाले भी जा सकते हैं। तो ये बातें इन्होंने बताई हैं। अब क्या होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स, देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से इलेक्शन होते हैं उस टाइम पे क्या होता है, फंडिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज की। अब इस फंडिंग को बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ रखा जाए, इसका मतलब कि पैसा आ कहां से रहा है, कौन डोनेट कर रहा है, कौन डोनेट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा वाली बात नहीं आती, पर कौन डोनेट कर रहा है, आखिर जो पार्टी है उसके पास पैसा आ कहां से रहा है, इन सब का कौन आप कह सकते हैं ध्यान रखेगा, इस बात के लिए यहाँ पे लेके आया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है दोस्तों एक तरीके से अल्टरनेटिव है कैश डोनेशन का, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से होता है। ओके, अब इससे क्या होता है फायदा, इससे ये लोग ट्रांसपेरेंसी लेके आते हैं पॉलिटिकल फंडिंग के अंदर। मान लीजिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक कह सकते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है, अब उसको अपने आप कह सकते हैं जो प्रचार प्रसार हो गया, बहुत सारे काम हो गए, आप कह सकते हैं इलेक्शन से पहले होते हैं, अपनी आप कह सकते हैं रैली करवाना, उन समय पैसा लगता है, ऑब्वियसली बात है पैसा लगेगा। तो ये पैसा जो होता है इनके पास ये कैश के फॉर्म में नहीं इन्हें डोनेट किया जाता है, ये डोनेट किया जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के फॉर्म में। ओके, जिससे क्या होता है कि सबके पास हर एक आप कहते हैं बॉन्ड का यहाँ पे लिखा रहता है कि भाई ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, कहाँ चला गया, तो ये सब लिखा रहता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है। वरना ऐसा हो जाएगा कि पैसा आ रहा है बस पता ही नहीं है लोगों के पास कहाँ से कैश आ गया, कुछ भी हो गया, कुछ पता नहीं है लोगों के पास, और अंधा पैसा यहाँ पे खर्च कर रहा है। इस बात को ध्यान रखते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये लेके आया गया। जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, ये मात्र ऑथराइज्ड
बैंक है जो कि इशू और रिडीम करता है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को। मतलब कि ये भी आपको पता लग गया कि कौन यहाँ पे इशू कर रहा है, तो कौन इशू करता है, आपका एसबीआई इशू करता है। ओके, और रिडीम भी कौन करेगा, एसबीआई ने रिडीम करेगा। कौन एलिजिबल होता है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के लिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, वो जो यहाँ पे रिसीव करते हैं एटलीस्ट 1% ऑफ द वोट्स पोल्ड इन द लास्ट लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, वो एलिजिबल रहते हैं कि वो रिसीव करेंगे फंडिंग थ्रू इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। इनके अलावा और कोई नहीं। ऐसा नहीं होगा कि अभी आप लोग मान लीजिए कि आपने एक नई नई पार्टी बना दी, आपका इलेक्शन कुछ भी नहीं हुआ, आपको वोट भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं हुआ है, तो आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो इशू हो जाएंगे। नहीं नहीं, आप एलिजिबल ही नहीं हो उस चीज़ के लिए। यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया वो ये है कि आप लोग जो पिछले साल का आपका लोकसभा इलेक्शन हुआ होगा वहाँ पे 1% तो वोट आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप मान जाएंगे कि आप एलिजिबल हैं, तभी आपके लिए यहाँ पे आप लोग रिसीव कर सकते हैं फंडिंग थ्रू इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है दोस्तों वो अलाउ करता है पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो मनी ले सके फ्रॉम डोनर्स, जो कि यहाँ पे आप कह सकते हैं आइडेंटिटीज की जाती है उनकी, कीप्ड एनोनिमस, बताया नहीं जा सकता। ओके, ये बहुत बड़ी बात है। जो डोनर होता है उसके बारे में आपको पता नहीं लगेगा कि आखिर डोनर है कौन, और इसीलिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वहां से भी आपको पता नहीं लग रहा है और यहाँ कैसे मिल जा रहा है, तो क्या पता किसने कितना पैसा दिया है, ये सब मेंटेन करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को यहाँ पे लाया गया, कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया। कौन बाय कर सकता है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को, देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को यहाँ पे परचेज किया जाता है बाय द इंडियन सिटीजन और एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड और एस्टेब्लिश इन द कंट्री। ये बात आप लोग ध्यान लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है ये भारत के ही लोग करने वाले हैं और कोई नहीं करेगा। ये बात बहुत मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और कोई भी चीज जो भी कंट्री या इनकॉर्पोरेटेड यहाँ पे चीज है, एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट हो गया, जो भारत नहीं बनी है वही यहाँ पे इशू कर सकती है, वही यहाँ पे परचेज कर सकती है बेसिकली, तो वो है। अब ये बॉन्ड जो है दोस्तों वो 4 बार एक साल में लाए जाते हैं, कब, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के अंदर, वो भी 10-10 दिनों के लिए। ओके, अब ये नोटिफाई कर देती है गवर्नमेंट जब भी ये आने वाले होते हैं। ये जो है सोल्ड करते हैं हम लोग मल्टीपल्स ऑफ 1000 रुपीज, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के बेसिस पे। तो आपको मैं बता दूं कि ऐसा नहीं होता कि आप कह सकते हैं जब भी लिया जाएगा तो आप लोग बोल देंगे नहीं हमें सिर्फ 5,000 चाहिए, तो 5,000 अगर आपको मिलने वाले होंगे तो वो 1,000 के उसमें मिलेंगे। तो इस तरीके से ये इशू होते हैं। ओके, वेयर कैन वन बाय एन इलेक्टोरल बॉन्ड्स, देखिए एसबीआई जो है उसके पास सिर्फ अथॉरिटी है कि वो यहाँ पे कह सकते हैं इशू कर सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। जो आरबीआई के ऑथराइज्ड एसबीआई बैंक है वही आप कह सकते हैं कर सकते हैं। ऑथराइज्ड ब्रांचेस जो हैं वही यहाँ पे कर सकती हैं, और ये ब्रांचेस हैं आपकी लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई। इन जगहों से ये आप लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ले सकते हैं, और यही जो ब्रांचेस हैं ये इशू करती हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को। ओके, वैलिडिटी, तो वैलिडिटी जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी कि वैलिडिटी जो है वो वैलिड रहेंगे 15 डेज के लिए। कब से, जब से ये इशू हुए हैं। तो मान लीजिए आप कह सकते हैं 1 तारीख को यहाँ पे आप कह सकते हैं किसी भी पार्टी ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करवा लिया अपने नाम पे, तो वो उसके 15 दिन तक, 15 तारीख तक ही वैलिड रहने वाले हैं। उसके बाद 16वीं तारीख को यहाँ पे ये एक्सपायर हो जाएंगे और तब उनकी वैल्यू खत्म। इस तरह की बात आपको पता लगती है। यहाँ पे कोई भी पेमेंट जो है वो किसी पार्टी के द्वारा नहीं होगी अगर बॉन्ड जो है वो डिपॉजिट होते हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द वैलिडिटी पीरियड। तो मैंने जैसे कि वो बताया कि यहाँ पे 16 तारीख को अगर कुछ होगा तो वो पेमेंट नहीं होने वाली, कैंसिल कर देंगे पेमेंट। तो ये बात यहाँ पता लगती है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा बेसिकली इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्या है, क्या ये न्यूज़ में रहे, क्यों रहे। ओके, लेकिन अगर अब भी आपके कोई डाउट है या फिर आप चाहते हैं कि कोई और ऐसा ही टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करूँ आपसे, क्योंकि मैं डेली आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आता हूँ जिसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हिस्ट्री होगी, कुछ भी हो गया, वो सब मैं आपके साथ कवर करवाता हूँ। और भी ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।